अगर आप इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो एक ऐसा मोमेंट था जब पूरा देश लिटरली बैंकरप्ट होने के कगार पे था। सिचुएशन इतनी खराब थी कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट्स के पैसे बचे थे और उस वक्त इंडिया को बचाया किसी पॉलिसी ने नहीं, किसी टैक्स रिफॉर्म ने नहीं, बल्कि गोल्ड ने। हाँ, वही गोल्ड जिसे हम शादियों में ज्वेलरी के रूप में देखते हैं, वही गोल्ड जिसका इंडियंस को सेंचुरी से ऑब्सेशन है। 1991 में वही गोल्ड इंडिया की इकोनॉमी का लाइफलाइन बन गया। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे 1991 में इंडिया की इकोनॉमी कैसे कोलैप्स के कगार पे पहुंची, गवर्नमेंट को गोल्ड गिरवी रखने की जरूरत क्यों पड़ी, गोल्ड कैसे इंडिया को बैंकरप्सी से बचाने में मददगार बना और कैसे इस क्राइसिस ने इंडिया की इकोनॉमी को परमानेंटली चेंज कर दिया। और इस स्टोरी में कुछ पावरफुल पर्सनैलिटीज भी हैं, जैसे पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। तो चलो शुरू करते हैं। 1991 का टाइम इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट था। उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी, मतलब इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर बहुत रिस्ट्रिक्शन थे। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा था। इस सिस्टम को लोग कहते थे लाइसेंस राज। लाइसेंस राज का मतलब था अगर किसी बिजनेसमैन को फैक्ट्री खोलनी थी तो गवर्नमेंट से दर्जनों परमिशंस लेनी पड़ती थी। इसका रिजल्ट इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई। 1970s और 80s में इंडिया की ग्रोथ एवरेज 3 से 4% ही थी। इसको इकोनॉमिस्ट ने नाम दिया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। गवर्नमेंट डेट रैपिडली बढ़ रहा था। 1980s के एंड तक इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बोरिंग शुरू कर दी। फॉरेन कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन से लोन्स लिए गए। गवर्नमेंट ने पैसा स्पेंड किया सब्सिडीज पर, पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर, वेलफेयर स्कीम्स पर, लेकिन रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ रहा था। इसका रिजल्ट इंडिया का फिस्कल डेफिसिट डेंजरसली हाई हो गया। गल्फ वॉर 1990 में एक और प्रॉब्लम आ गई। मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हुआ गल्फ वॉर। इस वॉर के कुछ मेजर इफेक्ट्स हुए। ऑयल प्राइसेस सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गए। इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड हो गया। गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले इंडियंस वापस आने लगे। रेमिटेंसेस कम हो गई। इंडिया ऑलरेडी फाइनेंशियली वीक था, अब सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट जीरो। 1991 के स्टार्ट तक इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब वो डॉलर और इंटरनेशनल करेंसीज जो किसी कंट्री के पास होते हैं इंपोर्ट्स के पेमेंट के लिए। इंडिया के पास सिर्फ 2-3 हफ्तों के इंपोर्ट्स के पैसे बचे थे। मतलब अगर सिचुएशन कंट्रोल में ना होती तो इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता, फैक्ट्रीज बंद हो जाती, इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती थी। गवर्नमेंट का लास्ट ऑप्शन, गवर्नमेंट के पास कुछ ही ऑप्शन थे, जैसे इंपोर्ट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस करना, आईएमएफ से लोन लेना या कोई वैल्यूएबल असेट टच करना। और उस वक्त सबसे वैल्यूएबल असेट क्या था? गोल्ड रिजर्व्स। इंडिया के पास सेंट्रल बैंक के वॉलेट्स में सिग्निफिकेंट गोल्ड था। ये गोल्ड सेंचुरीज की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सिंबल था। और फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि गोल्ड को यूज करना पड़ेगा। गोल्ड को गिरवी रखने का हिस्टोरिक डिसीजन 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ गोल्ड रिजर्व्स को फॉरेन बैंक्स के पास प्लेज किया जाए ताकि इमरजेंसी लोन मिल सके। ये काम हैंडल किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने प्लान बनाया कि गोल्ड को इंटरनेशनल बैंक्स के पास कोलैटरल के रूप में दिया जाए। उसके बदले में इंडिया को डॉलर मिलेंगे। 47 टन गोल्ड लंदन भेजा गया। 1991 में इंडिया ने अराउंड 47 टन गोल्ड को सीक्रेटली एयरलिफ्ट कराया। ये गोल्ड भेजा गया बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। इसके बदले में इंडिया को $400 मिलियन का लोन मिला। कुछ गोल्ड भेजा गया यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास। ये स्टेप बहुत इमोशनल भी था क्योंकि गोल्ड इंडिया के लिए सिर्फ असेट नहीं, नेशनल प्राइड भी था। सीक्रेट ऑपरेशन गोल्ड ट्रांसफर एक हाईली सीक्रेट ऑपरेशन था। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन को चुपचाप एग्जीक्यूट किया। गोल्ड को प्लेन्स में लोड करके लंदन भेजा गया। उस वक्त के ऑफिशियल्स के लिए ये मोमेंट इमोशनली पेनफुल था क्योंकि ये सिग्नल था कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। आईएमएफ लोन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। गोल्ड प्लेज करने के बाद इंडिया को इमरजेंसी लिक्विडिटी मिल गई, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जरूरी था। इसी टाइम इंडिया ने अप्रोच किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। आईएमएफ ने इंडिया को बेल आउट पैकेज दिया, लेकिन कंडीशंस के साथ। इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने पड़े। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने इंडिया को बदल दिया। 1991 के रिफॉर्म्स लॉन्च किए गए
by PM PV Narasimha Rao और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। रिफॉर्म्स इंक्लूड करते थे लाइसेंस चार्ज का एंड, इंपोर्ट टैरिफ रिड्यूस करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करना, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना। ये रिफॉर्म्स इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गए। रिजल्ट, इंडिया की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो गई। 1991 के बाद इंडिया ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होने लगा। जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए, एक्सपोर्ट्स बढ़े, प्राइवेट कंपनीज ग्रो करने लगी। आज इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है और इनडायरेक्टली उस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी 1991 के क्राइसिस और गोल्ड प्लेज करने के डिसीजन से। कंक्लूजन, 1991 का क्राइसिस इंडिया के लिए एक पेनफुल मोमेंट था, लेकिन कभी कभी क्राइसिस ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। गोल्ड ने उस वक्त इंडिया को इमीडिएट कोलैप्स से बचाया और उस क्राइसिस ने फोर्स किया इंडिया को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज रीथिंक करने के लिए। अगर 1991 का क्राइसिस नहीं होता तो शायद इंडिया की इकोनॉमी आज इतनी डायनामिक और ओपन नहीं होती। इसलिए कहा जा सकता है कि 1991 में गोल्ड ने सिर्फ लोन सिक्योर नहीं किया, उसने इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमिक डेस्टिनी चेंज कर दी थी। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।